हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अकाउंटिंग के फील्ड में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग दो मेथड्स हैं जिससे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, जिसको हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, वो हम एलोकेट करते हैं टू दी प्रोडक्ट्स। दोनों जो मेथड्स हैं ये ओवरहेड कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन एंड देन रेट्स, लेबर आवर्स। These costs are assigned to the products based upon the cost driver। certain basis लेकर हम स्टडी करेंगे कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो मीनिंग क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग is the costing method used to allocate overhead costs based on single cost driver। कि जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करते हैं तो हम सिंगल कॉस्ट ड्राइवर लेते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकते हैं? वो मशीन आवर हो सकते हैं, लेबर आवर्स हो सकते हैं। तो इन सब को हम यूज़ करके जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, तो उसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं। कि जैसे आपने कई चैप्टर किए थे जब कॉस्टिंग की है, तो हम जैसे हम मशीन आवर रेट का चैप्टर करते हैं तो ओवरहेड्स की जो टोटल कॉस्ट है उसको टोटल कॉस्ट को हम जैसे मशीन आवर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एक घंटा अगर मशीन चली है तो उसकी कितनी कॉस्ट आई। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ ए कॉस्टिंग सिस्टम विच फोकस ऑन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। की इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उसकी जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे एक सपोज़ एक क्लॉथ है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं? स्पिनिंग है, वीविंग है, फिर डिज़ाइनिंग है, कलरिंग है, वो सारी क्या है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो उन सब एक्टिविटीज़ की हम अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट एफिशिएंट है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर कोई इनएफिशिएंट कॉस्ट है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी जो कॉस्ट, जो एक्टिविटीज़ हमने ट्रेस की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ट्रेडिशनल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? कि जैसे हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कि एक प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट आई। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, वो एक सिंगल यूनिट भी हो सकता है। वो एक पूरे बैच के लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जब बैचेस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, या पूरी एक प्रोडक्ट लाइन की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई पूरा जो बिज़नेस प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन हो सकती है, या कस्टमर्स या सप्लायर से रिलेटेड हमें जितनी कॉस्ट आएगी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हम एबीसी कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एलोकेशन बेसिस। कि हम किस बेसिस पर एलोकेट करते हैं कॉस्ट। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है उसमें जब हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं टू द प्रोडक्ट, तो दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन। तो वो क्या है? यूनिट्स के हिसाब से हो सकता है, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से हो सकता है, इनपुट के हिसाब से है, मशीन आवर रेट के हिसाब से हो सकता है, या रेवेन्यू के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन जो एबीसी सिस्टम है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो कॉस्ट एलोकेट करता है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर का क्या मीनिंग होता है? कि जो कॉस्ट को ड्राइव कर रहे हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर दो तरह के हो सकते हैं। ये रिसोर्स बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर भी हो सकते हैं और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर भी हो सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड ड्राइवर कौन से होते हैं? इट इज़ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर हैं ये कौन से हैं? इट इज़ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर्स। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ कॉस्ट्स। इसमें कॉस्ट कौन सी होती है? दिस कॉस्टिंग जनरली एस्टिमेट्स ऑल द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग ड्रिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कि ट्रेडिशनल कॉस्ट में जब हम कोई भी प्रोडक्ट
प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट्स होती हैं वो सारी कॉस्ट जो है वो हम एस्टिमेट करते हैं इन द केस ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या ये सर्विस देने के लिए हमें कितनी कॉस्ट आएगी। ABC एनालिसिस क्या करता है? नॉन लिनियरिटी ऑफ कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय एक्सप्लिसिटली रिकोगनाइजिंग दैट सम ऑफ कॉस्ट इज़ नॉट कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ये क्या कहता है? ये जो कहती है, ये कहते हैं कि जब हमने एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी वो इसको एलोकेट की जाती है। लेकिन ABC जो कॉस्टिंग सिस्टम है ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जो कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में इंकर हो रही है वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हो रही है, तो इसमें कुछ एक्सप्लिसिटी भी हो सकती है व्हेन वी रिकॉग्नाइज सम ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी फोकस। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है? वी यूज़ मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आइडेंटिकल कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक जैसे ही हम कॉस्ट ड्राइवर यूज़ करते हैं। स्कोप की बात करें तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट को कवर करती है, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये प्रोडक्ट कॉस्ट को भी कवर करती है और पीरियड कॉस्ट को भी कवर कर। नेक्स्ट है मैनेज का यूज़ क्या है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में? द वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उसमें हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की यूज़ करते हैं, लेकिन दीज वैल्यूज़ कैन नॉट बी यूज्ड इन रिपोर्ट्स। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करने के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। इसमें दो तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक यूनिट लेवल पर एक्टिविटी होती है, एक फैसिलिटी लेवल पर एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है मैंने आपको पहले बताया यूनिट लेवल पर भी होती है, बैच लेवल पर भी होती है, प्रोडक्ट लेवल पर भी होती है, और फैसिलिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं जैसे आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की तो उस पर भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ किया जाता है। इसमें ओवरहेड रेट कैन बी यूज टू ए सर्टेन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हम ओवरहेड रेट्स लगा के प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है दैट इज कैन बी यूज्ड टू ए सर्टेन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज कस्टमर सेगमेंट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड जो हमारी कॉस्ट आई है उसको भी हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट को हम पूल कैसे करते हैं? कॉस्ट पूल्स। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी वाइज, डिपार्टमेंट कॉस्ट वाइज। तो इसमें जो कॉस्ट इन ईच कॉस्ट पूल और हिट्रोजीनियस, ये हिट्रोजीनियस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दे आर कॉस्ट ऑफ मेजर प्रोसेस। इसमें हम मेजर प्रोसेस इंक्लूड करते हैं, इसमें सिंगल फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन जो ABC सिस्टम है इट एक्यूमुलेट्स द कॉस्ट इनटू एक्टिविटी कॉस्ट बेसिस। इसमें हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वहाँ पर जो है कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाती है। इसमें जो मेजर एक्टिविटी क्या हो सकती है वो डिज़ाइन के हिसाब से हो सकती है, कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हो सकती है। इसमें जो है कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। ट्रेडिशनल कॉस्ट में हम कॉस्ट कंट्रोल को कैसे व्यू करते हैं? इट इज़ व्यूड एज ए डिपार्टमेंटल एक्सरसाइज। ये क्रॉस फंक्शनल एफर्ट नहीं होती, ये डिपार्टमेंट वाइज एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इट प्रोवाइड्स समरी कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी एक तरह की समरी होती है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कितनी कॉस्ट आई। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगा, प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगा कि कौन सी कॉस्ट जो है मैनेजमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए सही है और कौन सी एफिशिएंट है, कौन सी इनएफिशिएंट है। तो इनएफिशिएंट जो कॉस्ट है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, मैनेजमेंट इस पर सोच सकती है। स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।